हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्री के बारे में। इसका डिटेल व्यू करेंगे, इसका क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे कि कितना शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये कंपनी करती क्या है और कहाँ कहाँ पे इसका सप्लाई है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और आज का कारोबार कितना हुआ और क्यों इसका शेयर कंटिन्यू और लगातार गिरते जा रहा है, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पहला देखें कि आज का कारोबार का स्टेटस क्या है। दोस्तों अगर आज की ओपनिंग की बात करेंगे तो आज की ओपनिंग 22.65 पे हुई है। और वहीं पे अगर हम हाई की बात करेंगे तो 22.90 पे बनाया है हाई, और लो की बात करेंगे तो 20.90 पे लो बनाया है। क्लोजिंग इसकी होती है 21.85 के ऊपर। वहीं पे अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो ऑल टाइम 52 वीक का हाई है इसका 89.90, और लो की बात करेंगे तो लो है 18.65। वहीं पे अगर हम सिक्योरिटी वाइज से डिलीवरी की बात करेंगे तो 45% की डिलीवरेबल क्वांटिटी है, और टोटल परसेंटेज की बात करें तो 37.3805 की क्वांटिटी है और परसेंटेज 45.22 का है। टोटल आज का कारोबार में टोटल 82,66,000 के शेयर ट्रेड हुए हैं। वहीं हम थोड़ी कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे तो हमें पता चलेगा, ये तो पहले सबको ही पता रहेगा कि ये टेक्सटाइल कंपनी है और जो कि फाउंड हुई है 1986 में, और जिसके फाउंडर है सुंदर जेवराज का, जो कि मुंबई बेस में ये कंपनी है। इसका टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो 1.80 बिलियन का रेवेन्यू बता रहा है टिल 2014 तक के, और 2010 की बात करें तो इसका रेवेन्यू 34 मिलियन था। दोस्तों अगर हम इसकी सब्सिडरी की बात करेंगे तो इसकी सब्सिडरी में आलोक अप्रैल है, आलोक रिटेल है, आलोक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेल्टा है, बहुत सारे यानी कि आलोक इंटरनेशनल, आलोक HNA लिमिटेड है। और इसका मैक्सिमम 26% का अगर हम देखेंगे 26% एक्सपोर्ट होता है फ्रॉम इंडिया से यूरोप में, USA में, साउथ अमेरिका में, एशिया में और अफ्रीका में। तो दोस्तों इसका बिज़नेस खाली इंडिया तक सीमित नहीं है, इसका बिज़नेस अब्रॉड में भी है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी ये सप्लाई करते हैं। और जो 26% का जो इसका एक्सपोर्ट है, और अपने सारे प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट करते हैं USA में। तो आप जान सकते हैं कि खाली USA की बात नहीं है, ये यूरोप में, साउथ अमेरिका और एशिया और अफ्रीका में भी करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पेंडेमिक है, और पेंडेमिक में कंटिन्यू 1.5 ईयर से जितना भी एक्सपोर्ट है वो काफ़ी थम गया है, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान आलोक इंडस्ट्री को भी उठाना पड़ रहा है। और चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है, इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, और इसके ऊपर डेप्थ कितना है, बोरोइंग कितना है। दोस्तों अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो टोटल 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। वहीं अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 22.95 की होल्डिंग है, और FIS और DIS की बात करें तो 1.3 है, और म्यूचुअल फंड की 0.01 है। दोस्तों अगर वहीं बात करें कि इसके पेयर और कॉम्पिटिटर की, तो टोटल कॉम्पिटिटर इसके पेज इंडस्ट्री है, वेल्सपन है, लक्स इंडस्ट्री है, KPR है। अगर आलोक इंडस्ट्री की मार्केट कैप की बात करेंगे तो टोटल मार्केट कैप 10,873 का है। वहीं दोस्तों अगर हम रिजर्व एंड सरप्लसेस की बात करें तो -16,761 है। और वहीं अगर हम बात करें कि टोटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग की तो 22,736 का कर्जा इस कंपनी के ऊपर है। और कंटिन्यू हम देखें कि इसके ऊपर कर्जा है 28,030 का, इससे पहले 5,870 का था, और इससे पहले 7,123, फिर 8,956, इतना इसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और डेप है। वहीं अगर हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो ये तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। इसका इम्पैक्ट इतना नहीं गिरता है जितना कि लॉन्ग टर्म महीना बोरोइंग का गिरता है। तो दोस्तों अगर हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग इसका 110 है, 10.86 है, जो कि कुछ भी नहीं है, ठीक ठाक ही है। वहीं दोस्तों अगर हम PNL की बात करेंगे तो PNL में हम पहले बात करेंगे 2017 की, फिर बाद में ये 12 मंथ का डेटा है, और 2017, 2018, 2019, 20 और 21 का डेटा हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, और इसमें देखेंगे कि इसका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, और इसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या बोलता है। दोस्तों टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करेंगे तो 2017 में 8,295 था,
2018 में 5439, 19 में 3253, 2020 में 3251 और 2021 मार्च में 3756 टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था। वहीं अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस 2017 में 13,921 था। वहीं अगर हम बात करें 2018 की तो 23,645, अगर हम बात करें कि 2018 की तो 8017, 2020 की बात करें तो 2081, 2021 की बात करें तो 4947 का टोटल एक्सपेंसेस है। वहीं अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 2017 में प्रॉफिट एंड लॉस देखिए तो लॉस ही था, 5625 का लॉस। इसके बाद में 2018 में 8206 का लॉस, फिर 19 में 4763 का लॉस। अगर हम 20 की बात करें तो 830 का लॉस, और अभी 21 की बात करें तो 1190 का लॉस ये कंपनी पोस्ट कर रही है एनुअल बेसिस पे। 12 मंथ का डेटा है ये, और कंटिन्यू यानी कि हम देखेंगे तो ये कंपनी लॉस में है। हाँ, हम एक चीज़ देख सकते हैं कि इसका लॉस है ना, और कभी फ्लक्चुएशन मैनर में कभी कम होता है और कभी ज़्यादा होता है, लेकिन कंटिन्यू अभी तक ये ना कंपनी तो लॉस में ही देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आखिर हमें इसके अंदर करना क्या चाहिए? कोई भी कंपनी के ऊपर कर्ज़ा रहता है तो वो डेफिनेटली वो कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो जाता है। कर्ज़ा लेना ऐसा बुरी बात नहीं है, कर्ज़ा लेना ठीक है। अगर आप बिज़नेस एक्सपांड कर रहे हो तो कर्ज़ा लेते हैं तो ठीक, तो अच्छी बात है। अगर आपका ऑलरेडी यानी कि डेब्ट है और आप इसको चुका नहीं पा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये डेब्ट हिट करता है आपके प्रॉफिट के ऊपर, आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर, और डेली बेसिस के ऊपर जो हम ना रेगुलर बेसिस पर ऑपरेशन चलाते हैं इसके ऊपर हिट करता है। दोस्तों, दूसरा चीज़ ये है कि इसके ऊपर कोविड का ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये कंपनी का परफॉर्मेंस ना डाउन हो चुका है, और इसको रिकवर होने के लिए कम से कम ना 2 से 3 साल का समय लगेगा। और डेफिनेटली इसका जो हिसाब से डेटा दिखा रहा है कि 26% का इसका एक्सपोर्ट होता है, और 90 प्लस कंट्री में ये अपना एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसको आने वाले फ्यूचर में कंपनी अच्छा ना रिज़ल्ट दिखाएगी और ये कंपनी प्रॉफिट में आएगी। अगर दोस्तों आप ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली इसके साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको ये स्टॉक को कम से कम 4 to 5 ईयर के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर इस तरीके की है ना कंपनी के बारे में आपको डिटेल एनालाइज करने के लिए आप चाहते हैं कि आपकी बताई हुई कंपनी कुछ हम है ना एनालाइज करें, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और उसकी डिटेल एनालाइज करके आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। आज के लिए इतना ही, मैं वाइंड अप करता हूँ। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Thank you and bye bye.